हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा पेंशन लोन के बारे में। पेंशन लोन उनको दिया जाता है जिनकी पेंशन आती है, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन आती है उस बेसिस पर पेंशन लोन दिया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेंशन लोन कुछ ऐसा नहीं है। पेंशन लोन का मतलब है ये पर्सनल लोन है, एक तरीके का पर्सनल लोन है जिसका नाम पेंशन लोन है क्योंकि वो पेंशन के ऊपर दिया जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है पेंशन धारक या फिर फैमिली पेंशन वाले। जैसे किसी का स्पाउस को एक बार तब कोई एक्सपायर हो जाता है पेंशन होल्डर, तो उसके स्पाउस को फिर पेंशन मिलने लग जाती है, तो उसको फैमिली पेंशनर्स कहा जाता है। पर्पस, आप इस लोन को किसी के लिए किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हैं। बैंक आपसे किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मांगेगा कि आप किसको क्या यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आप पेंशन लोन लेंगे तो भी आपका सिविल स्कोर तो देखा जाएगा। सिविल स्कोर कम से कम 650 के ऊपर होना चाहिए आपका। अगर आपके में कोई डिफॉल्ट है, राइट ऑफ है, तो मैं तो कहूँगा कि आप अपना टाइम ना बर्बाद करें बैंक जाकर, क्योंकि एंड में जाके तब वो सिविल आपकी दिखेगी तो बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा। एलिजिबिलिटी एज की मत इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी एज नहीं है, लेकिन इसका यह है कि आप तब 78 ईयर्स के हों तब तक आपका लोन पूरा रीपेमेंट हो जाए। मतलब यह है कि अगर आपने 75 ईयर्स की एज में लिया है लोन तो आपको 3 साल का रीपेमेंट पीरियड मिलेगा। अगर आपने 77 ईयर की एज में लिया है तो 1 साल का रीपेमेंट मिलेगा। टोटल मिला के यह है कि तब आप 78 आपके बर्थडे पर आपका पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। जो है EMI एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट अपॉन नेट मंथली पेंशन, वो 50% आपकी कम से कम 50% होनी चाहिए। आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आपकी 20,000 पेंशन आती है तो आपकी जो मैक्सिमम EMI आप पे कर पाएंगे वो कर पाएंगे 10,000, यानी कि 10,000 तक के अंदर जितना लोन हो सकता है आपका वो आपको मिलेगा। ये एक तरीके का टर्म लोन है। टर्म लोन या डिमांड लोन की तरह आपको दिया जाता है। क्वांटम ऑफ लोन मतलब यह है कि आपको मिनिमम 25,000 तक का लोन लेना पड़ेगा और मैक्सिमम जो आपकी पेंशन आ रही है उसका 18 गुना। मान के चलिए आपकी पेंशन 10,000 आ रही है तो आपको 1,80,000 तक का लोन मिल सकता है। टेन्योर, टेन्योर जो मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है वो इसके अंदर 5 साल का हो सकता है, मतलब 60 मंथ्स। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है जो मैंने पहले भी आपको बताया कि तब आपकी एज 78 ईयर की हो जाएगी, तब आप 78 ईयर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अपना, तब तक आप पेमेंट कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स है कि 3.35 अबव MCLR हमेशा चेंज होती रहती है, तो जो भी MCLR चल रही होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। प्रेजेंटली अभी MCLR 8% चल रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई आपकी 11.35%। सिक्योरिटी आपकी कोई कोलेटरल आपको नहीं देनी होती। हाँ, लेकिन अगर यदि आप ले रहे हैं तो आपको स्पाउस की गारंटी देनी पड़ेगी। मान के चलिए हस्बैंड के नाम से पेंशन आ रही है तो वाइफ को उसकी गारंटी देनी पड़ेगी। और इन केस जो फैमिली पेंशनर्स हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति नहीं है तो किसी एक रेपुटेटेड पर्सन को आपकी गारंटी देनी पड़ेगी, तब बैंक आपको लोन देगा। प्रोसेसिंग फीस इसमें 0.5% है, जो कि मिनिमम 500 रुपये है और मैक्सिमम जिसके अकॉर्डिंगली आपकी 0.5% जो भी बनता है। इसमें GST अलग है, GST जो कि आज की डेट में 18% है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। सबसे पहला आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिर PPO की एक कॉपी देनी है और फिर DP नोट टेक डिलीवरी लेटर आपको देना है। DP नोट टेक डिलीवरी लेटर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपको नहीं अरेंज करना, वो बैंक ही आपको देगा, सिर्फ आपको साइन करना है उस पर। स्टाम्प ड्यूटी जो भी आपका एग्रीमेंट है और जिस स्टेट में भी आप हो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टाम्प ड्यूटी पेबल करनी पड़ेगी। डिसबर्समेंट, पैसा डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में जाएगा। रीपेमेंट आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से होगा। ऑब्वियसली बात है कि आप पेंशन जिस बैंक में भी आ रही है
वही बैंक आपको पेंशन लोन दे पाएगा, तो आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देनी होगी। प्री क्लोजर पेनल्टी 3% है। मान के चलिए अगर यदि आप लोन ले रहे हैं तो 3% आपकी आप अगर आप उसको रीपेमेंट करना चाहते हैं टाइम के पहले तो 3% पे रीपेमेंट पेनल्टी है। और मान के चलिए कोई लोन आपका चल रहा है लेकिन आपका कुछ लोन बकाया है, लेकिन आपको नया लोन पेंशन लोन बैंक ही दे रहा है, SBI ही दे रहा है, तो जो उसके अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आपका जो नया लोन चलेगा उसका जो अमाउंट होगा उससे आपका पुराना लोन सेटलमेंट होगा। NP अकाउंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो आपको इसमें भी रखना पड़ेगा, आपको रेगुलरली अपनी EMI पे करनी पड़ेगी। जनरली EMI तो बैंक काट ही लेता है, क्योंकि जिस दिन आपकी पेंशन आती है उसी के 1-2 दिन के अंदर SI की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आपने 90 दिन तक अपना पेमेंट नहीं किया EMI का तो आपका अकाउंट NPA हो जाएगा और आपकी सिविल को काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगा। आप किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं जहाँ भी आपका पेंशन लोन है। कुछ स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है, सिर्फ आपका जहाँ भी पेंशन अकाउंट है, जहाँ आपकी पेंशन आती है, आप उस ब्रांच में जाइए, वहाँ पर अकाउंटेंट या ब्रांच मैनेजर से मिलिए। क्योंकि मेरा ये मोटिव मेनली SBI के ऊपर था, तो मैंने जो भी रिसोर्स मुझे मिला है SBI में, SBI योनो, SBI, मैंने उसके अकॉर्डिंगली ये वीडियो बनाया है। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और मुझे नीचे कमेंट्स लिखिए अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी उनका जवाब देने में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करिए। आप थैंक्स मत लिखिए नीचे, सिर्फ व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आप मुझे थैंक्स कह रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।